माँ आदिशक्ति गायत्री माता और परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए गुरु सत्ता की उपस्थिति में आइए सज्जनों, बहुत ही सुंदर प्रसंग आज हम आत्मसात करते हैं। गुरुदेव लिखते हैं, अंधेरा होते ही आसमान में तारे खिलखिलाकर हंस पड़ते हैं। तितली अपनी चित्रकला का प्रदर्शन करती हुई थिरकती रहती है। कोयल की मस्ती उसकी कूक में से प्रस्फुटित होती रहती है। मोर अपने सुंदर पंख को जहां तहां दिखाते फिरने के लिए नृत्य करते रहते हैं। भौरों की गूंज गुनगुनाए बिना चैन नहीं पड़ता। प्रकृति ने जैसे जो उपहार जिसको प्रदान किए, उन उपहारों का वह स्वयं तो मोद मनाने में उपयोग करते हैं, साथ ही उन उपलब्धियों का प्रदर्शन करते हुए दूसरों का मन बहलाने का भी कार्य करते हैं, उससे भी नहीं चूकते। हमें भी हमारा जीवन कुछ इसी प्रकार जीना चाहिए। चींटियां इस प्रकार पंक्तिबद्ध चलती है मानो किसी सैन्य शिक्षा कैंप से अभी उत्तीर्ण होकर लौटी हो। दीमक अपने वस्तु कौशल के प्रदर्शन में चूकती नहीं, दिखाती है कि वे अपने कलेवर की तुलना में कितने अच्छे किस्म का योजनाबद्ध घर बना सकती है। मधुमक्खियां रसायन वेताओं की तरह निरत भाव से छत्ते बनाती हुई दिखती है। ऐसा ही कुछ सृजन करके दिखाओ तो जाने। जिधर भी नजर उठाकर देखी जाए उधर ही प्रतीत होता है कि हर किसी को उसकी हैसियत के अनुसार बहुत कुछ मिला है, इतना अधिक कि उससे स्वयं तो प्रसन्न रह ही सके और साथ ही साथ दूसरों को भी प्रसन्नचित्त किया जा सकता है। यही है सृष्टा की नियति, प्रकृति की वास्तविक कृति, जिसे यदि उपेक्षा अवमानना का पर्दा हटाकर देखा जाए तो यहाँ बहुत कुछ ऐसा देखा जा सकेगा जिसमें न केवल उपलब्धकर्ता को बल्कि दर्शकों का मन भी उत्साह से भर चले। हिरणों का चौकड़ी भरना, खरगोशों का दौड़ लगाना किसी का भी मन मोहने के लिए पर्याप्त है। मनुष्य को उसकी वरिष्ठता के अनुरूप कुछ अधिक मिला है। दर्पण सामने रखकर बैठा जाए और उसमें चेहरे के विभिन्न भाग उपभागों को देखा जाए तो उसकी बनावट हर सौंदर्य पारखी को अद्भुत, असाधारण और मनमोहक प्रतीत होगी। क्या ऐसा सर्वथा सुंदर चेहरा सृष्टि के किसी अन्य प्राणी को भी मिला है? प्रश्न है। इसका पता लगाने पर उत्तर मिलेगा नहीं, ऐसा किसी को नहीं। बालक, वृद्ध, नर नारी, काले गोरे, रूपवान कुरूप सभी में अपनी अपनी विशेषता पाई जाती है। यदि कलाकार की दृष्टि से देखा जाए तो हर किसी का चेहरा अपने ढंग का एक असाधारण सौंदर्य प्रकट करता हुआ दिखाई देगा। हथेली और उंगलियों को देखा जाए तो प्रतीत होगा कि ऐसी लोचदार संरचना किसी असामान्य द्वारा ही बन पड़ती है। फिर जिसे ये उपलब्ध हस्तगत हुई है वह कितना भाग्यवान है। इन्हीं के सहारे वह कैसे साहित्य का सृजन कर सकता है, चित्र बना सकता है, मूर्तियां गढ़ सकता है, न जाने कितने कला कौशल दिखा सकता है, जिन्हें देखकर अजायब घरों को नमन करना पड़े। अपने हाथों को जितनी बार देखा जाए उतने ही अधिक वह बहुमुखी कलपुर्जों के केंद्र प्रतीत होते हैं। फिर अवसरों पर जो उनकी मुद्राएं बनती है उनसे प्रतीत होता है कि अभिव्यक्तियों का जितना प्रकटीकरण वाणी द्वारा नहीं बन पड़ा, उसकी पूर्ति हाथों के सहारे बन पड़ने वाली मुद्राएं प्रकट कर देती हैं। वक्ता, अभिनेता, नर्तक, कलाकार। कौन कौन? वक्ता, अभिनेता, नर्तक, कलाकार, ये सब हस्तकौशल को देखकर उन पर कुछ भी न्यौछावर करने का मन करता है कि नहीं हमारा? मैत्री की सघन अभिव्यक्तियों के साथ जब हाथ मिलते हैं तो लगता है कि मानो दो दो व्यक्तित्व मिलकर एकाकार होने जा रहे हैं। नेत्रों पर ही ध्यान केंद्रित किया जाए तो उनकी तुलना पुतलियों में देखने वाला स्वयं अपने को विराजमान देखता है। आंखों के साथ मुखर होने वाली अभिव्यक्ति कितनी रहस्यमयी और कलापूर्ण है। वाणी के द्वारा कहे गए शब्दों का वास्तविक भावार्थ नेत्रों की भाषा समझे बिना अधूरा ही रह जाता है। नाक है तो लंबी मांसपेशी ही
पर उसके उतार चढ़ावों के साथ सौंदर्य की असाधारण परतें जुड़ी होती है। एक प्रकार से व्यक्ति का अधिकांश स्तर ही नाक की बनावट द्वारा प्रकट हो जाता है। फिर होठ, दांत, इनका तो कहना ही क्या। उनका हिलना खुलना यह बताता है कि भावनाओं का उतार चढ़ाव इनके माध्यम से किन रहस्यों को उजागर कर देता है। अन्य अंगों को भी ऐसी ही विशेषता दी है। प्रौढ़ जननेंद्रियों की झलक झांकी मिलने मात्र से मनुष्य विहल हो उठता है। सिनेमा वाले अंग प्रदर्शन की कुछ झलक झांकी दिखाकर दर्शकों को मोहित कर लेते हैं, उन्हें देखने के लिए बार बार दौड़ते हैं। साथियों को दिखाने के लिए आग्रहपूर्वक खींच खींच कर लाते हैं। विज्ञापन करने वाले जानते हैं कि अपनी वस्तुओं की अधिक बिक्री बन पड़े, इस निमित्त सुंदर चेहरे की छवि कितनी सफल सिद्ध होती है। यह है प्रकृति प्रदत्त मनुष्य के अंग अवयवों की कुछ अकिंचन सी झलक झांकी, जिनका सिनेमा नाटक वाले पूरा पूरा मूल्य सहज ही बुना लेते हैं। इन उपलब्धियों वाले तो उतने भर से न जाने किस किस स्तर का कितना लाभ उठाते हैं। मस्तिष्क के भीतर उमड़ती गुमड़ती कल्पनाओं का यदि कोई चित्रकार अंकन कर सके तो प्रतीत होगा कि वे कितनी शुभ अशुभ विचित्रताओं से भरी पूरी है। इसके आगे बुद्धि कौशल का क्षेत्र आता है। वहां ऐसे ऐसे महत्वपूर्ण निर्णय सैकड़ों में होते हैं जिनकी गंभीरता खोजने में उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों वर्षों खपा देते हैं। न जाने कितनों का कितना श्रम नियोजित करा लेते हैं। मनुष्य की बुद्धि ही, जिसने भाषा से लेकर दर्शन तक का सृजन किया है, ज्ञान और विज्ञान के अगणित पक्ष इसी गुहा से टिड्डी दलों की तरह सृष्टि के आदि से अंत तक निकलते चले आए, और लगता है कि प्रलय और महाप्रलय के उपरांत भी कल्प कल्पांतरों तक यह सिलसिला यथावत चलता रहे। कहा जाता है कि इस सृष्टि को ईश्वर ने बनाया, किंतु ईश्वर को किसने बनाया? प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है। यदि बिना पूर्वाग्रहों के अवरुद्ध अटकाए विवेचना पूर्वक विचार किया जाए तो कहना पड़ता है कि ईश्वर की जिसमें मान्यता है वह मानव बुद्धि का ही एक अनोखा निर्माण है। यदि ऐसा न होता तो अन्य प्राणियों को भी ईश्वर की मान्यता एवं अनुभूति हुई होती। केवल मनुष्यों का एक वास्तविक वर्ग ही है जो आप्तजनों द्वारा प्रतिपादित ईश्वर की मान्यता को स्वीकार करता है। नास्तिक तो अभी भी बुद्धि से बुद्धिगत उपादानों को काटते हैं और उसे अमान्य ठहराने वाले भूचाल तक पैदा करते हैं। शासन, समाज, नीति, न्याय जैसी परंपराएं बुद्धि के क्षेत्र में समुद्र मंथन किए जाने पर ही उत्पन्न हुई। मंद बुद्धि वाले वनवासी कबीले अभी भी इस प्रतिपादन से अन्य प्राणियों की तरह अपरिचित रह जाते हैं। धर्मों, संप्रदायों, भाषाओं, देशों में, संस्कृतियों में विशेष विश्व इन्हीं दिनों बटा हुआ है। सभी अपने प्रिय प्रदेश को सही मानते हैं, उसके लिए लड़ने मरने तक को तैयार हो जाते हैं, पर भूल जाते हैं कि ये सारा पसारा उसी के द्वारा परिपोषित होकर विभिन्न कलेवर ओढ़कर अपने अपने ढंग की अपनी अपनी भूमिका निभा रहा है। इस संसार में मनुष्यों की भी एक जाति है, एक ही प्रकार का उनका स्वभाव, रुख, रुझान, क्रियाकलाप होना चाहिए, किंतु देखा जाता है कि एक ही बिरादरी के लोग इतनी विचारधाराओं और दायरों में बैठे हुए हैं कि इन्हीं विभेदों के कारण मरने मारने तक को उतावले हो उठते हैं। ये कुछ नहीं, मात्र बुद्धि के भानुमती पिटारे से निकले हुए अजूबे मात्र है। एक दिन ऐसा भी आने वाला है कि मस्तिष्क की यह धारा अपना सारा पसारा समेट लेगी तो सारा मकड़ जाल इकट्ठा होकर एक गोली की तरह मकड़ी के पेट में चला जाएगा और समूची मानव जाति एक परिवार की तरह हिल मिलकर रहने लग जाएगी। बुद्धि से आगे चेतना का भाव संस्थान है। इसमें भावनाएं, मान्यताएं, आस्थाएं भरी पड़ी है। श्रद्धा, प्रज्ञा और निष्ठा का इसी में निवास है। उत्कृष्टता, आदर्शवादिता, करुणा, सहिष्णुता, संयम जैसे मनुष्य को देवता बना देने वाले सद्गुण इसी क्षेत्र में निवास करते हैं। इसी को परिष्कृत कर लेने पर मनुष्य स्वर्ग जैसे आनंद से पोषित हो जाता है, उसमें डूबा रहता है। जीवन मुक्ति और भाव समाधि जैसे परम लक्ष्य को इसी संस्थान के अंतर्गत प्राप्त कर लिया जाता है। महामानव पद प्राप्त करने से लेकर रिद्धि सिद्धियों का अधिष्ठाता बना देने वाली संभावना इसी केंद्र पर केंद्रीभूत है। ईश्वर का निवास इसी केंद्र में है। आत्मा और परमात्मा का मिलन जब कभी होता है तब इसी परम गुहा के कपाट खुलते हैं। क्षुद्र को महान बनाने का अवसर
प्राप्त हो जाता है हमें। हार्ड मांस का बना यह शरीर लंबा, अधिक चौड़ा, मोटा, कम देखने में अति सामान्य लगता है। ऊपर की चमड़ी उतार दी जाए तो फिर वह नितांत कीनो न भर शेष रह जाता है। इतने पर भी उसके अंतराल में ऐसी दिव्य चेतना भरी पड़ी है जिसे सृष्टा का अंशधर या प्रतिरूप कहा जा सकता है। कितना आश्चर्य है, कितना विचित्र, कितना अद्भुत, कितना असाधारण। इसके घटकों में से कुछ छोटे छोटे जीवाणुओं और उत्तकों के रूप में ऐसी संरचना से विनिर्मित है जिनमें कुछ पर ही ध्यान एकाग्रित करने पर हैरत में रह जाना पड़ता है। कितना मनोरंजक, कितना कौतुक से भरा पूरा यह अपना आपा है। सज्जनों, उम्मीद करूंगा ये प्रसंग आपको बहुत अच्छा लगा होगा। हमारे शरीर का महत्व परम पूज्य गुरुदेव बतलाते हैं कि ये कोई साधारण शरीर नहीं, बहुमूल्य और असाधारण शक्तियों का भंडार है। इसे समझें और इसका सदुपयोग करें। जय श्री राम।